हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। उसके पहले आप लोगों को हमने दिखाया था कि हमारे यहाँ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया है। बड़ा ही खूबसूरत सा घोंसला बनाया था। तो दोस्तों, आज है 28 मार्च, दिन है शुक्रवार और सुबह सुबह का टाइम है। सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और इस समय 2 दिनों की छुट्टी है स्कूल में, क्योंकि एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं। उसी के बाद की छुट्टियां चल रही हैं। और ये देखिए दोस्तों, कितने सुंदर से फूल खिले हुए हैं। ये बेला के फूल हैं और इतने ज़्यादा महकते हैं कि क्या बताएं। जब ये फूल खिलने लगते हैं ना, तो चारों तरफ का वातावरण सुगंधित हो जाता है। और इधर गुड़हल के फूल खिले हुए हैं। तो नहाकर हम आ गए थे, अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करा देते हैं। सुबह के जो काम थे वो हमने निपटा लिए हैं, फिर आगे के कामों में लग जाते हैं। तो अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था, उसके बाद भोग लगा देते हैं। और ये देखिए, फूल तोड़ना हम भूल गए थे, तो अभी आए हैं, फूल तोड़ लेते हैं। और सूर्योदय का समय हो चुका है। सूर्य देवता ने भी दर्शन दे दिए हैं। और जब सूर्य देवता दर्शन देते हैं, सूर्य की पहली किरणें भगवान जी के कमरे में आती हैं, बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर आ गए हैं अपने काम को करने के लिए। चाय बन चुकी थी पहले, उसके बाद अब हम सब्जी छौंक देते हैं। और आज सब्जी बनेगी कद्दू की। तो दोस्तों, मसाले हमने सिलबट्टे पर पीस लिए हैं। उसके बाद अब हमने तेल रख दिया था कढ़ाई में, उसमें डाल दी है मेथी, जीरा, हींग। उसके बाद ये मसाले डाल देते हैं और सब्जी को बना लेते हैं। और सुबह उठ के सबसे पहला जो काम होता है, सारे कामों को निपटा कर सबसे पहले खाना बनाने का होता है। और नाश्ता हमारे यहाँ बनता है, उसके बाद फिर खाना बनता है। तो छुट्टी थी, फिर भी इनके पास बहुत सारे काम हो जाते हैं। और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा ही काम हो जाते हैं। इसी वजह से पहले हम नाश्ता तैयार कर देते हैं, फिर आराम से खाना बनता रहेगा। और पहले हम सब्जी रोटी बनाएंगे, उसके बाद जो बनना होगा तो बनेगा। और चाय के साथ सबने वही लाई खाई है। और आप लोगों ने बताया था कि लाई को और भी कुछ कहा जाता है, किसी के यहाँ मुरमुरे बोला जाता है, किसी के यहाँ लैया बोला जाता है। तो सबके यहाँ उसी चीज़ को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर ये सौंफ आई थी खेतों से, आप लोगों के साथ हमने
कल भी शेयर किया था। तो सौंफ का क्या होता है कि जब थोड़ी-थोड़ी पकती जाती है, तो थोड़ी-थोड़ी करके खेतों से लाया जाता है। तो वही ननद जी ने यहाँ पर निकाल दिए सारी सौंफ को। इसको हम सूप से साफ़ कर लेते हैं, जो लकड़ी या कुछ भी होगा तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी और फिर जो बड़ी-बड़ी सौंफ होगी वो साफ़-सुथरी हो जाएगी। बहुत कम ठीक रहा है। और ये देखिए, ये घर की सौंफ है, इतनी ज़्यादा महक रही है और जब इसको साफ़ करते हैं तो पूरा घर महकने लगता है। तो इस सौंफ का किचन में बड़ा ही काम होता है, कुछ भी बनाना होता है तो सौंफ का तो काम लगता ही है। तो इस बार सौंफ थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाएगी, अभी इतनी ही खेतों से आई है, अभी और आएगी। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें अगर खेतों में बो दी जाती हैं तो घर के लिए काफ़ी आराम हो जाता है, हमारा किचन सज जाता है इन सारी चीज़ों से और शुद्ध भी होती हैं। और ये देखिए, सुबह के 9:30 बज चुके हैं, रोटी हमने बना के रख दी है। तो और ये तरबूज आया था कल, तो वही ये बैठ गए हैं काटने के लिए। कच्चा ये देखो मैंने कट्टा है, ये कट्टा है, ये देखो। वाओ, और ये सबके लिए काट दे रहे हैं, सभी लोग खा लेंगे। और चारू कितना ज़्यादा खुश है, कह रही ये तो फूल बन गया है। बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब इस तरह की कोई डिज़ाइन बनती है किसी चीज़ पर। तो यहाँ पर सभी लोग खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं। बालों को थोड़ा सा हमने खोल लिया है ताकि अच्छे से सूख जाए, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाता है इनको सुखाने में। और फिर आप लोगों से मिल रहे हैं हम दोपहर के टाइम पर। हम आए थे थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि नवरात्रि आने वाली है, तो उसी की पूजा पाठ का सामान लेने के लिए आए थे। तो यही दुकान पर हम ले लेते हैं जो कुछ भी पूजा में सामान लगता है। और वैसे भी नवरात्रि सबके लिए स्पेशल होती है, हमारे लिए भी स्पेशल होती है, पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ 2 दिन बचे हैं, हमने कहा पहले से ही ले लेते हैं, क्योंकि किसी काम से हमको आना पड़ गया था, तो वो काम भी हमारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर माता रानी के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। और चुनरी देख रहे थे उनके लिए, ये वाली चुनरी हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है माता रानी के लिए, तो ये वाली हम निकलवा देते हैं। और जो श्रृंगार का सामान होता है वो भी हम यहीं से ले लेंगे। और चारू उधर बैठी हुई हैं, उनको भी देखते जा रहे हैं और सामान भी अपना लेते जा रहे हैं। और मार्केट में हमने ज़्यादा कुछ सूट नहीं किया था, क्योंकि कुछ वैसा सामान लेना नहीं था, बस प्रसाद का सामान लेना था। और घर में भी बहुत सारे काम हैं, क्योंकि त्यौहार आ रहा है, तो आप लोग तो जानते हैं कितने ज़्यादा काम हो जाते हैं, साफ़ सफाई सभी कुछ पड़ा हुआ है। तो वो तो बस 1-2 दिनों में हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान करते जा रहे हैं कि कुछ रहा तो नहीं जा रहा है। वैसे गांव में मिल जाता है, लेकिन फिर वही होता है कि पूजा के एंड टाइम पर फिर ध्यान आता है कि ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, तो एक-एक चीज़ हम निकलवाते जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो बना बनाया श्रृंगार का सामान होता है ना, कि एक साथ होता है, वो दिखा रहे थे, लेकिन हमको ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर हमने अलग-अलग सारी चीज़ें ले ली हैं, एक-एक चीज़ निकलवा ली थी इनसे। और हमारी कई बहनें पूछती भी रहती हैं कि दीदी आप जो श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाती हैं उसका क्या करती हैं? तो जब पूजा हो जाती है और कन्या पूजन भी हो जाता है, तो उस श्रृंगार को दान कर दिया जाता है, किसी को भी दान कर सकते हैं। तो हम तो अपनी सासू मम्मी को ही दे देते हैं। और यहाँ पर हम आसन देख रहे थे और पूरी बाजार सजी हुई है, हर एक चीज़ आपको बाज़ारों में मिल जाएगी। तो कलश भी लेना था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी। और दोस्तों, नवरात्र आते ही पूरा वातावरण बदल जाता है, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ बस माता रानी के भजन कीर्तन होते हैं, जगह जगह पर हवन यज्ञ होते हैं, सुगंधित वातावरण हो जाता है। तो बस उसी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जिधर भी देखिए लोग सामान लेते हुए नज़र आ रहे थे। और अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से हर एक चीज़ करता है, तो हम भी अपने हिसाब से अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं।
और फिर दोस्तों सामान लेने के बाद हम आ गए हैं घर पर और आप लोगों से मिल रहे हैं शाम के टाइम पर। शाम के 6:30 बजे हम तैयारी कर रहे हैं खाना बनाने की। आज तो हम काफ़ी देर पहले ही गए थे, लेकिन अब रात का खाना बनेगा। तो ये पत्ता गोभी लेकर आए थे, इसी को हम काट रहे हैं। और ये छोटा वाला जो पत्ता गोभी ये अभी खेत से लेकर आए, क्योंकि एक पत्ता गोभी में शायद ना होता। और दोस्तों हम बनाने क्या जा रहे हैं, बहुत ही स्पेशल रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं और पहली बार आज हम बनाने जा रहे हैं और हमारे घर में भी पहली बार ही बनेगा और पहली बार ही सभी लोग खाएंगे। इससे पहले ना तो ये रेसिपी हमने बनाई है और ना ही खाई है, बस देखा है, लोगों के मुंह से सुना है। और हमारे घर के बगल में कई लोग बनाते भी, मतलब बनाकर बेचते भी हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी खाया नहीं है। तो बस वही चीज़ को आज अपने घर पर बनाएंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। बहुत दिनों से दोस्तों हम कह रहे थे इस चीज़ को बनाने के लिए। और जो पत्ता गोभी का सीज़न आता है, पत्ता गोभी बहुत सारा आता है, तब हमने सोचा था, लेकिन फिर किसी कारणवश रह जाता है। तो चलिए आज इसको बनाकर खाते हैं और सबको खिलाते हैं। तो पत्ता गोभी को हमने पहले मोटा मोटा काट लिया था, उसके बाद उसको अच्छे से धो लिया था। अब इसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं, बहुत ही बारीक सा चॉप करना है, इसी वजह से हमने कहा चॉपर में कर लेते हैं। चाकू से भी बारीक सा कट जाएगा, लेकिन इसमें भी हो जा रहा था। और उधर ननद जी ने तब तक गाजर को कद्दूकस कर दिया था। तो इधर ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले यहाँ पर पत्ता गोभी हम डाल देते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा बारीक है। और पहले हम एक ही काट रहे थे, लेकिन फिर लग रहा था कम पड़ जाएगा, क्योंकि पहली बार जब कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका अंदाज़ा नहीं होता है कि किसी को पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, पता नहीं कैसा बनेगा। तो खुद को भी डर लगा रहता है कि कहीं कोई चीज़ बर्बाद ना हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, एक और काट लो, और पता नहीं क्या सबको पसंद आ जाए तो फिर कम पड़ जाएगी। तो दूसरा पत्ता गोभी भी हमने काट लिया था। फिर इसमें डाल देते हैं गाजर और फिर इसमें डाल देते हैं हरा प्याज। ये भी हमारे खेतों से आया हुआ था, गाजर और हरा प्याज खेत से आया था। तो फिर इसमें डाल देते हैं प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं। और फिर इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट भी हमने तैयार कर लिया था, तो वो भी डाल देते हैं। क्या क्या है इसमें बताइए, ये क्या है हमको बताइए। फिर इसमें डालते हैं लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। और ले लिया है हमने अरारोट, करीब 3 चम्मच हमने अरारोट इसमें डाले हैं। और 3 चम्मच मैदा भी हमने लिया हुआ है। बराबर बराबर मात्रा में दोनों चीज़ों को करना है। तो बस अब डाल देते हैं। और फिर हमको कम लगा तो एक एक चम्मच हमने फिर बढ़ा दिया था। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। वैसे पत्ता गोभी में काफ़ी पानी होता है, तो पानी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें डाल देते हैं सोया सॉस, जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्वाद लेकर आया था। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद ये छोटे छोटे से लड्डू जैसे बना लेने हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे कर सकते हैं, तो हमने इतने बड़े बड़े बनाए हैं। तो कोफ्ते जैसे बनाते जा रहे हैं। तेल रख दिया था कढ़ाई में, तेल गरम हो चुका है, उसमें ये कोफ्ते डाल देते हैं। और पहले तो आँच को हमने धीमा कर दिया था, उसके बाद थोड़ा सा आँच को बढ़ा दिया है। और ये देखिए एक साथ में इतने जो कोफ्ते हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही धीमी आँच में पहले पका रहे थे ताकि क्रिस्पी बने। वैसे भी अरारोट डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो ये बनते जा रहे थे। बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी बना लेते हैं। ननद जी बनवाती जा रही हैं, क्योंकि जब सबके लिए वो चीज़ बनानी होती है तो ज़्यादा मात्रा में बनानी होती है। तो बस एक बार के पकेंगे, दोबारा वाले डाल देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए हमारे कोफ्ते पक रहे हैं। तो ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। और इनको निकालते जा रहे हैं। ये देखिए पहले भी हमने निकाल दिए, बाकी के जो बन गए उनको भी डालते जा रहे हैं।
और ख़ास बात ये होती है कि इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं पड़ते हैं और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट भी बन जाती है। और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब ये जो कोफ्ते हैं आप ऐसे भी खा सकते हैं और सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। तो ये ऐसे ही खाने में सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, सब लोगों ने टेस्ट किए थे कि कैसे बने हैं। फिर यहाँ पर ये देखिए जो पक चुके हैं कोफ्ते उनको निकाल लेते हैं। तो सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद ये कढ़ाई में तेल रखा हुआ है और इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर इसमें डाल देते हैं कटी हुई हरी मिर्च, प्याज। ये सारी चीज़ें हमने पहले ही तैयार करके रख ली हैं, तो सारी चीज़ों को डाल देते हैं। प्याज को थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। और फिर इसमें डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च पाउडर और ये टोमेटो सॉस। इसको भी हमने जो है मंगाया था, तो इसको भी डाल देते हैं। और ये है चिली सॉस, इसको भी डाल देते हैं। ये सोया सॉस और इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा पका लेते हैं। और बस ये देखिए हमारा पेस्ट बनता जा रहा है। और ये है थोड़ा सा मैदा, इसका घोल हम तैयार कर लेते हैं और इसको भी इसी में डाल देते हैं। तो अब इसको अच्छे से पकाना होगा क्योंकि हमने मैदा डाला है ना, इसको अच्छे से पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं और ग्रेवी तैयार करते हैं। और सच बताए दोस्तों, जब बना रहे थे तो थोड़ा सा लग रहा था पता नहीं किसी को कैसा लगेगा, पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। और जब बनकर तैयार हुई ये मंचूरियन रेसिपी तो सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। सब लोगों ने कहा कि पनीर फेल है इसके आगे। और इसको चला देते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढक दिया था ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं उनमें ये ग्रेवी अच्छे से भर जाए। तो दोस्तों फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है हमारी मंचूरियन रेसिपी, जो कि कितने दिनों से हम कह रहे थे बनाने के लिए। फाइनली वो दिन आ गया है और वो समय आ चुका है कि जब ये रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और हम लोग खाएंगे। और सच बताएं, एक नंबर की रेसिपी ये बनकर तैयार हुई थी। सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी, पापा जी को वो भी बहुत पसंद आई थी। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद सॉस वगैरह पड़ी हैं तो पापा जी को ना पसंद आए, लेकिन उनको भी तो बहुत दोस्तों ही ज़्यादा हमारी अच्छी लगी। मंचूरियन बनकर हो गई है तैयार और ये रेसिपी आज हमने पहली बार बनाई है। ये देखिए कैसे बैठी हुई हैं। और ये पकौड़ी जो होती है ना मंचूरियन की, वो खा चुकी हैं और अब इनको ये नहीं खाना है। बाकी देखते हैं सबको कैसा लगता है। और ये आज पहली बार बना है। तो दोस्तों पत्ता गोभी का पूरा सीज़न जा चुका है और जब पत्ता गोभी का सीज़न था तब नहीं बन पाई, कहते कहते अब जाकर इसकी जो था आज ये बन पाई है। फाइनली दोस्तों मंचूरियन बनकर तैयार हो चुकी है और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो बिल्कुल वैसा ही बनाने का प्रयास किया है जैसा कि ढाबों पर बनता है, रेस्टोरेंट में बनता है। तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा होता है। और पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, चावल के साथ सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल रोटी के साथ जिसको जैसे खाना हो खा सकते हैं। और नहीं कुछ होता है तो लोग ऐसे ही खाते हैं। तो चलिए खाने का टाइम हो गया है, मंचूरियन खाते हैं, सबको खिलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोफ्ते आप लोगों को हम काट कर दिखा रहे हैं कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। फिर हो रहा है यहाँ पर सबका खाना पीना, क्योंकि पापा जी खा चुके हैं, सभी लोग बैठकर खाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बता रहे थे कि कितनी अच्छी बनी है। टीवी चल रही थी नहीं तो रियल वॉइस रखते। और सबको बहुत बहुत ही पसंद आई। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।